कनागत का पक्ष चल रहा है। आश्विन मास के प्रथम दिवस प्रथमा तिथि से अमावस्या तिथि तक प्रतिवर्ष यह एक पर्व या त्यौहार की तरह मनाया जाता है। जिस प्रकार देवों से संबंधित पर्व का महत्व है, उसी तरह से पितरों के प्रति भी किया जाने वाला वार्षिक श्राद्ध या तर्पण एक प्रकार से ये पर्व है पितरों का। चूँकि हमने अपने जीवन में अपने पिता, दादा, परदादा की संपत्तियों का उपयोग किया होता है, उनका स्नेह पाया, उनकी कमाई से हमारा पोषण हुआ, उनके परिश्रम से कमा कर घर में लाने से हमें भोजन, वस्त्र और शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई, उनका स्नेह मिला, उनकी संपत्ति का उपयोग हम कर रहे हैं, तो उनके प्रति कर्तव्य बनता है हम सबका कि उनके प्रति हम सब तर्पण करें, उनके लिए जलदान करें, श्राद्ध करें। और ये प्रतिवर्ष सदियों से परंपरा रही है। लोग कनागत में या पितृपक्ष में इसमें अपने पितरों के प्रति तर्पण करते हैं। अब सवाल है कि इस प्रकार की तर्पण के बारे में देखिए क्या महत्व है, क्यों किया जाता है, तर्पण या श्राद्ध क्यों किया जाता है, सवाल उठेगा आपके मन में। शास्त्रों के अनुसार जब किसी का देहांत हो जाता है तो शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, आत्मिक चेतना जो है, उसकी आत्मा वो स्थूल शरीर से अलग होकर एक अदृश्य लोक में वो आत्मा चली जाती है, जिसे पितृलोक कहा जाता है। हमारे पूर्वज या पिता, दादा, परदादा आदि उस पितृलोक में रहते हैं देहांत के उपरांत, और अपनी संतति से श्राद्ध कर्म व तर्पण की उम्मीद रखते हैं। जब हम जल, अन्न, तिल, कुश आदि से तर्पण करते हैं तो वह सूक्ष्म रूप से पितरों तक पहुंचता है और उन्हें तृप्ति मिलती है। क्या महत्व है पितृपक्ष में तर्पण करने का या जलदान करने या श्राद्ध करने का? महत्व और लाभ के बारे में आइए जानें। पितृ तृप्ति के लिए तर्पण किए जाते हैं और इससे पितृगण तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं हमें। वंश की उन्नति होती है। पितरों का आशीर्वाद परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। वंश की वृद्धि होती रहती है। पितृदोष की शांति भी इससे होती है और संतति न होना, अड़चन, कार्यों में बाधा, संतानहीनता, ये सब उसके लक्षण हैं जिससे उनका आशीर्वाद मिल जाता है। कृतज्ञता और अभिव्यक्ति करने का ये तरीका है जिससे हम अपने पूर्वजों को, चूँकि उनका उपकार पाया है, उनसे लाभ लिया है, उनकी संपत्ति का उपयोग किया है, तो उन्हें हम भी तो दें। शरीर उनका छूट गया बेशक, आत्मा तो अमर है, ये आप जानते हैं, गीता में भी वर्णित है। आत्मा तो अमर है। अब जब तक वो आत्मा का पुनर्जन्म कहीं नहीं होगा तब तक पितृलोक में वो रहते हैं। जैसे हमें 2 घंटे 4 घंटे पर भूख प्यास लगती है, 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे पर भोजन की भूख लगती है, 2 घंटे 1 घंटे पर पानी की प्यास लगती है, इसी प्रकार से पितरों को भी वर्ष में एक बार जलदान इत्यादि देकर हमें उन्हें तृप्त करना होता है। ये हमारा कर्तव्य है। यदि उनका कहीं जन्म हो भी गया होगा तो कोई बात नहीं, अगर फिर भी आप तर्पण करते रहते हैं हर साल और उनका मान लीजिए कहीं जन्म हो गया होगा, तो उनका उस शरीर में जहाँ उन्हें शरीर मिला, परिवार मिला, वहाँ जाकर आपके इस तर्पण से उनको वहाँ भी शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहना, तृप्ति होना, प्रसन्न होना, प्रसन्नता उन्हें मिलना, सुकून मिलना, ये सब उन्हें प्राप्त होता रहता है। अच्छा कर्म है। पिता के ऋण से, माता के ऋण से फिर कैसे मुक्त होंगे आप? लाभ ले लिया, मरणोपरांत उन्हें पूछा नहीं। गरुड़ पुराण में भी ये चर्चा है, गरुड़ पुराण में और अपने आध्यात्मिक पुस्तकों में भी, कि सबका ये
कर्तव्य है कि वो अपने पिता का, माता का, दादा दादी का, भाई बंधुओं का, ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष का, सबका, चराचर जगत के सभी दिवंगत आत्माओं का भी तर्पण करें। इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। उस आशीर्वाद से अगर आपके जीवन में कोई संतानहीनता है, संतान बाल बच्चे नहीं हैं, नहीं हो रहे, या रुग्ण रोगी रहते हैं, या आपका कोई धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस में कोई स्ट्रगल चल रही है, कर्ज है, नुकसान, हानि, कहीं न कहीं पितृदोष, ज्योतिष विद्या में एक आता है प्रकरण पितृदोष। अगर सूर्य राहु एक साथ कुंडली में बैठ गए हों, चंद्रमा केतु एक साथ बैठ गए हों, अशुभ ग्रहों का कहीं अशुभ स्थानों पर कहीं लोकेशन है, तो पितृदोष के लक्षण है। आदमी की प्रगति में बाधाएं आती हैं, स्ट्रगल आते हैं, स्वास्थ्य में गड़बड़ी आती है, संतानहीनता, स्ट्रगल, कष्ट, मान अपमान, ये सब किसी के ऋण का भी तो प्रभाव हो सकता है। किसी का कर्ज चढ़ा है, पितृ ऋण लिखा है कि माँ के ऋण से, सब ऋणों से आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। माँ के उपकार इतने होते हैं, पिता का उपकार जीवन पर हमारे आपके इतना होता है। उन्हीं ने तो हमें पाला पोसा होता है, बड़ा किया होता है, भोजन, अन्न, स्कूल, अनुशासन, जीवन जीने की कला उन्हीं ने सिखाई है, उन्हीं ने अक्षर ज्ञान कराया, पढ़वाया, पढ़ाया। गलत क्या है, सही क्या है, इसके बारे में हमें आगाह किया। वो फर्स्ट टीचर हमारे लिए हैं। माता हमेशा प्रथम गुरु है। बहुत से लोग आजकल शेल्टर हाउस में रहने को विवश हो जाते हैं। बाल बच्चे उनके सब सक्षम होते हुए भी उनको कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। ये गलत है। लाभ ले लिया, बदले में उन्हें कोई राहत नहीं दी, कुछ श्रद्धा में कुछ कभी उनके पाँव नहीं दबाए, कभी उनको सेवा नहीं दी, कभी उनकी बात नहीं मानी, उनकी डांट फटकार पर खुद जवाब दे दिया उनको पलट कर। ये सब दोष है, व्यवहारिक दोष है। असर इसका आता है कर्म ऐसे कभी नहीं करने चाहिए जिससे दोष के हम जिम्मेदार हो जाएं, दोष के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कायम हो जाए। भविष्य में कभी जो 7.5 ढैया आती है ना, वो छोटे बड़े सभी प्रकार के कर्मों का लेखा जोखा खुलता है। चित्रगुप्त जी धर्म अधर्म का सबका विश्लेषण करते हैं मरणोपरांत। वहाँ से फिर नेक्स्ट जीवन निर्धारण उसी कर्म के आधार पर होता है। सुख दुख, अच्छे कुल में जन्म लेना या न लेना, धनी मनी परिवार में रहना, जन्म लेना न लेना, कष्टपूर्ण जीवन मिलना या सुखद जीवन प्राप्त होना, सब कुछ प्राप्त होना, सब कुछ लुट जाना, ये सब बहुत सारे, ये जो शनि देव का ढैया 7.5 का दौर जब चलता है तो उसी वक्त कर्म का खाता खुलता है और कोई भी इससे नहीं बच सकता, नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। खैर, ये तो बातें हैं, चलती रहेंगी बातें। और YouTube चैनल के इस बातों के सिलसिले में, वार्तालाप के सिलसिले में, डिस्कशन के सिलसिले में यूँ ही हम बात करते रहेंगे। जैसे गुफ्तगू हुआ करती थी गाँव में, कभी आग सर्दियों में तापते हुए गांव के लोग इकट्ठे होकर गांव की चर्चा, समाज की चर्चा, राजनीतिक चर्चाएं करते थे। अब अपने पास क्या है? धर्म पर चर्चा कर सकते हैं, ज्योतिष पर चर्चा कर सकते हैं, सुखी जीवन के कुछ टिप्स बता सकते हैं। इंतज़ार करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, कभी न कभी काम की चीज़ भी आपको मिलेगी। इधर उधर के व्हाट्सएप चैटिंग और सुप्रभात और इन सब चीज़ों से आपको क्या मिलता है?
आशा करते हैं कि बात मेरी आपको अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल, लाइक कर सकते हैं और अपने सगे संबंधियों को शेयर भी कर सकते हैं। तर्पण नहीं किया, तर्पण करा करें। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आपका फ़र्ज़ फिर नहीं है तर्पण करने का, फिर उनका फ़र्ज़ है, वो आगे हैं, आपके आगे आपके पिता माता हैं, वो तर्पण करें। अगर माता पिता शांत हो गए हैं, देहांत हो गया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, उनके पुत्र जितने भी हैं सबकी जिम्मेदारी है व्यक्तिगत। लाभ तो सब ने लिया। कहीं कहीं मैंने सुना है कि या तो बड़ा ही बड़ा वाला लड़का करेगा या छोटा ही छोटा वाला करेगा, ऐसा कुछ नहीं। लाभ तो अगर 4 बच्चे हैं तो चारों ने लिया है। माता पिता का ऋण तो उन चारों पर है। उपकार का प्रभाव, उपकार का वजन उन सब के सिर पर है। समझने की कोशिश कीजिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समाधान चैनल बाय कमलेश द्विवेदी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।